चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है, ठीक ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये क्या होता है कि एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए सबसे पहले हमको दो मीडियम चाहिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक एयर है और एक वाटर है। एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है। तो क्या होगा कि जब लाइट, मान लीजिए एयर में मैंने ऐसे डाला, कुछ थोड़ा सा बैंड करके डाला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल खींच दिया, तो क्या होगा कि लाइट जो होगा, लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट जो होता है थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। और इस बैंड होने के फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये बैंड कैसे होता है? तो एक बात याद रखिए, जब लाइट डेंसर मीडियम, मतलब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो ये क्या होता है, बेंड होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर लाइट, जैसे एयर हमारा क्या है, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, तो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। और रेयर डेंसर हम लोग क्या करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। जैसे वाटर डेंसर है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं वही बात कहूँ किसकी, कि मैं वाटर को ले लूँ और कांच को ले लूँ, ग्लास को ले लूँ, वाटर को और ग्लास को। मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूँ और यहाँ पे ग्लास ले रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया, वाटर हमारा रेयर हो गया और ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया। यानी हमेशा ये रिलेटिव टर्म होता है। रेयर और डेंसर रिलेटिव टर्म है, जब तक इसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकता। तो जैसे हमारा ये है, इस पर मैंने एक लाइट रेज को डाला और यहाँ पे मैंने नॉर्मल खींचा, तो इसको जाना चाहिए ऐसे। लेकिन क्या होगा कि लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है, रेयर से डेंसर में आएगा तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे ही क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लाइट को, ऊपर वाटर हो गया और नीचे मान लीजिए कि एयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने नॉर्मल खींचा, यहाँ से एक लाइट रे को ऐसे डाल दिया। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होगा कि वाटर क्या है हमारा, वाटर हमारा डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयर मीडियम है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा होता है, ठीक है ना। बस इतनी बात को याद रखना है कि कब क्या होता है, कब अवे होता है और कब टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोग सबसे पहले जो ये रेज है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इतना हमारा हो गया, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो बात समझ में आ गया। क्या होता है, हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, का लॉज क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस हो गया, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है हमारा, ठीक है ना। इसको ये इसका पाथ था, लेकिन ये क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमारा क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सभी क्या होता है, एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा बात क्या बोलता है ये,
दूसरा बात ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब जो इंसिडेंट एंगल का साइन होता है और रिफ्रैक्टेड रे का साइन होता है, उसका रेशियो जो होता है हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको जानकारी देता है किसकी? उस मीडियम की। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयर है। तो ये क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है ना, और मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा वो लाइट की रेस को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? बैंड करेगा। ठीक है, मतलब कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टेड रे को बैंड करेगा अपने ओर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलो तो हम लोग देखते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से डिनोट करता है, जनरली हम लोग एन से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, और डेंसिटी मतलब घनत्व। ये क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व होता है। इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक ना, ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, जो लाइट होगा, जो हमारा लाइट होगा वो उतना ही ज़्यादा बैंड होगा। लाइट जो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बैंड होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइट जितना ज़्यादा बैंड होगा, आर का वैल्यू उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी से क्या डिपेंड करता है? कैसे डिपेंड करता है? तो हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो लाइट डेंसिटी ज़्यादा, तो लाइट क्या होगा? लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मतलब उतना ही कम क्या होगा? वेलोसिटी होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उस मीडियम में वेलोसिटी उतनी कम होगी लाइट की। जैसे मैं बोला हूँ कि एक मीडियम है, ठीक ना, एक मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 है। तो इसमें क्या होगा? इसमें वेलोसिटी लाइट की क्या होगी? कम होगी, और इसमें वेलोसिटी ऑफ की लाइट की क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना तो हमको पता चल गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, वेलोसिटी के। ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट हमारा एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस मीडियम में मान लीजिए यहाँ पे एयर है, या मान लीजिए इस मीडियम को 1 से डिनोट करते हैं, ये 2 है, और ये कुछ लाइट रे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आर। ठीक है, तो हमको दिखाना है रिलेशन, किसमें? रिलेशन बिटवीन एन एंड वी, मतलब वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखते कैसे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसमें लाइट जाता है उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम जिसमें जा रहा है, जैसे जिससे पहला मीडियम जिसमें इंटर किया और दूसरा मीडियम जिसमें जा रहा है, उसके बारे में हमको बताना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये क्या होता है? ये होता है n2/n1। क्या होता है? n2/n1। ठीक है, n2/n1 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू, एक मिनट, n2/n1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 and 2 इज इक्वल टू, मतलब लाइट किस में जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है। यानी हम लोग सेकेंड मीडियम का मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको क्या लिखते हैं? n2/n1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और हमको पता है कि जो वेलोसिटी मान लिया जाए कि इसमें v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे हमारा आएगा 1/v1 v2 अपन 1/v1। अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो 1n2 इज इक्वल टू 2n2/n1 इक्वल टू v1/v2। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लीजिए एक मीडियम है एयर और यहाँ पे एक मीडियम है वाटर, ठीक है, और एयर से वाटर में लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लिखेंगे क्या, जो बाद वाला है यहाँ पे इसको NW, जिसके बारे में बात हो रही है इसको ऊपर, जिसके बारे में बताना है नीचे वाले के बारे में, जिसमें दोबारा लाइट जा रहा है, ठीक ना, तो उसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखेंगे, पहले वाले मीडियम को नीचे, और जिसके बारे में बात हो रहा है, बात इसके बारे में हो रहा है, ठीक ना, जिसमें बैंडिंग होता है या जिसमें अवे होता है, जिसमें पाथ से अलग होता है, उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। जिस मीडियम में लाइट अपने रास्ते से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, उस मीडियम के बारे में बात होती है और उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो NW/NA, और इसमें वेलोसिटी का टर्म लिखना है तो वेलोसिटी को इसका अपोजिट कर देंगे VA/VW। तो ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, और जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी यानी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी। मैं पूछूँ कांच और वाटर में किस में ज़्यादा लाइट बेंड होगा, तो कांच में ज़्यादा बेंड होगा क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, और वाटर में कम बेंड होगा। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन को दिखाएंगे, ठीक ना, कैसे लाइट बेंड हो रहा है। तो देख रहे हैं कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक ना, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया, ठीक, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे और देखिए फिर लाइट कहाँ से जा रहा है, डेंसर से रेयर में, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर हट जाएगा नॉर्मल से। फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, अब ये देखिए इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन फिर रेयर से डेंसर में आ रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें जो आगे वाली टॉपिक्स हैं जैसे स्टार का ट्विंकलिंग करना, ठीक है, या फिर हमारा डिले सनराइज एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, और ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इस पे जितने भी रिफ्रैक्शन पे फिनोमिना है उन सबको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।